हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑर्डर एक्सम्स ऑफ रियल नंबर। ओके, तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे 12th 11th फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम क्या जानते हैं कि उसके अंदर आप नेगेटिव भी लिखो, मतलब कौन सी भी साइन लिख दो, आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। ओके, सो बेस्ट एग्जांपल इज मॉड एक्स डिनोटेड बाय मॉड एक्स। ओके, उसका ग्राफ भी आपको पता है, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे आता है, लाइक दिस। उसके बारे में एक वेरी फेमस, ये मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात आपने 12th में प्रूव भी की होगी। ओके, नहीं की होगी तो इस साल जरूर करोगे। ओके, सो देखो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। सो एब्सोल्यूट वैल्यू 1.5। ओके, इफ a belongs to R, if a belongs to R, the absolute value of a is denoted by mod a। ओके, ये तो हमें पता है mod a से डिनोट की जाती है, और उसके डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो इट इज डिफाइंड बाय mod a इज इक्वल टू a 0 नेगेटिव a ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू 0, a लेस देन 0। ओके, मतलब वहां पे लेस देन 0 की अगर वैल्यू हो so it will be negative, equal to 0 so 0, greater than 0 then positive, like this। so ये होती है मॉड की फॉर्मल डेफिनेशन। अब इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स है, उसके प्रूफ्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो जो स्टेटमेंट्स है छोटे छोटे हैं, वो हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आपको बस वो ध्यान में रखने हैं कि क्या है वो। डोंट मतलब प्रूफ के पीछे मत भागो। सो थ्योरम नंबर 10, फर्स्ट स्टेटमेंट इज mod AB इज इक्वल टू mod A इंटू mod B। मतलब what कि हम mod मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा 3 इंटू 2, सो हम उसको सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, mod A स्क्वायर इज अगेन A स्क्वायर। ओके, अब देखो mod है, सपोज करो a की वैल्यू लो -3। ओके, सो मॉड के अंदर जब हम डालेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, पॉजिटिव, और उसका स्क्वायर इज 9। गॉट इट, तो इसका स्क्वायर करते जा रहे हैं ना हम। एंड दूसरे साइड पे ये तो हो गया मॉड ए का स्क्वायर, एंड अदर हैंड क्या है, ए स्क्वायर ओनली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इज -3। वी नो दैट स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो 3 का स्क्वायर इज 9। देखो दोनों इक्वल है यहाँ, मतलब बस आपको वैल्यूज पुट करके देखनी है ट्रू और फॉल्स। ओके, सो इस तरह से ये सेकंड वाली भी प्रूव है, एंड जो लास्ट दो है उसको बस आप याद रखो। ठीक है, उसके प्रूफ के पीछे मत भागो। इफ c ग्रेटर देन 0, इफ c ग्रेटर देन 0 देन mod a लेस देन और इक्वल टू c। इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मीनिंग क्या होता है, दोनों साइड ट्रू है। मतलब अगर ये वाली, ये जो राउंड कर रहा हूं मैं, अगर ये वाली लाइन ट्रू है तो ये वाली भी ट्रू होगी, और ये वाली ट्रू है तो ये वाली भी होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है इन शॉर्ट। ठीक है, सो a लेस देन mod a लेस देन और इक्वल टू c, इफ एंड ओनली -c लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू c। मतलब ये जो mod a की वैल्यू है वो इन बिटवीन रहेगी। ठीक है, एंड सिमिलर मैनर में अगर यहाँ पे ये जो है, अगर हमें ये वाली लाइन प्रूव करनी है फोर्थ वन, सो अगर यहाँ पे आप c की जगह पर mod a डाल देंगे तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। देखो फोर्थ वाली कंडीशन अगर प्रूव करनी है तो आपको इस वाले के अंदर mod c के जगह पर mod a डाल देना है। ठीक है, c के जगह पर mod a डाल देना है, आई एम सो सॉरी। सो आपको ये वाली लाइन अपने आप प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो और एक बात, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, एक सेकंड, कि अगर mod a लेस देन और इक्वल टू c होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -c लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू c। बट इन केस mod a ग्रेटर देन और इक्वल टू c होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट रिवर्स इनइक्वालिटी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, c लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू mod c। ध्यान में रखो हमेशा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, बच्चों को इसकी आदत होती है, ये कहाँ से टपक गया, ठीक है, ये भाई ये कहाँ से आ गया। सो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज थ्योरम 11, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा
state the triangle inequality for 1 marks. Okay, it's very easy. Otherwise prove that the triangle inequality. ठीक है, so triangle inequality का थ्योरम क्या कहता है? For AB belongs to R, मतलब कोई भी दो नंबर ले लो रियल नंबर से, so mod A plus B is always less than or equal to mod A plus mod B. ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने -3 और 6 ले लिया, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड A, दिस इज B, तो इसके अंदर डालो अपना क्या है, mod A plus B. mod A plus B कितना आ जाएगा? -3 plus 6, विच इज -3 plus 6 कितना होता है? 3. मॉड के बाहर आने के बाद भी वो 3 ही रहेगा, ठीक है. अब अलग सेपरेट मॉड कैलकुलेट करो. सो mod A, दैट इज mod -3, विच इज 3, and mod B, which is mod 6, is again 6. Okay, so mod A plus mod B is 9. 3 plus 6 is 9, is less than. ठीक है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू क्यों दिया है फिर? सपोज करो वहां पे अगर ऐसा हो, दोनों निगेटिव हो, लाइक -3 एंड -6, तो उनकी A प्लस बी कितना हो जाएगा? -3 -6, that is -9. Okay, so mod of -9 is +9 again. ठीक है, so 9 equal to 9, क्योंकि मैं यहाँ पे अब A plus B, mod A plus mod B अलग से कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है. ठीक है, जस्ट यहाँ पे -6 लगा देना, यू विल गेट इट. ठीक, सो ये इक्वल टू की कंडीशन में आती है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ओके, सो इसको हमें प्रूव करना है. अब प्रूव करेंगे तो करेंगे कैसे? जरा सोचो, कुछ लॉजिक वगैरह आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो देखो, वेरी इजी. गिव मी सेकंड, एक सेकंड रुको बस. ओके, सो देखो यहाँ पे हमें ये दो प्रॉपर्टीज लगेंगी. कौन सी? mod A लेस देन और इक्वल टू C इफ एंड ओनली mod C, sorry, -C लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू C, एंड फोर्थ वन mod negative mod A less than or equal to A less than or equal to positive mod A. Okay, so let for every AB belongs to R, we know that, क्या हमें पता है लास्ट थ्योरम से, नेगेटिव mod A लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव mod A. ओके, सो A के लिए पॉसिबल है तो B के लिए भी होगा. सो नेगेटिव mod B लेस देन और इक्वल टू B लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव mod B. डन, कॉल इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. गॉट इट? अब दोनों को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव mod A माइनस नेगेटिव mod B लेस देन और इक्वल टू A प्लस B लेस देन और इक्वल टू mod A प्लस mod B. यहाँ से नेगेटिव साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? mod A प्लस mod B लेस देन और इक्वल टू A प्लस B लेस देन और इक्वल टू mod A प्लस mod B. गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने? फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज किया, एंड देन दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया. अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है अगर नेगेटिव C लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू C ऐसा हुआ तो क्या होता है? mod A लेस देन और इक्वल टू C. अब देखो, क्या यही सिचुएशन यहाँ बन रही है? क्या मैं अगर ये mod A प्लस mod B को C पुट कर दूँ तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये ऐसे बन जाएगा ना, नेगेटिव C लेस देन और इक्वल टू A प्लस B. ओके, लेस देन और इक्वल टू C. देखो ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है क्या? देखो, यस, ऐसे ही बन रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, तो ये क्या बनेगा अगर ऐसा रहा तो? mod A प्लस B लेस देन और इक्वल टू C. थर्ड प्रॉपर्टी को लिख लो. ठीक है, mod -C लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू C है, तो ये होता है mod A लेस देन और इक्वल टू C. ठीक है, तो ये
सी की वैल्यू क्या थी, मॉड ए प्लस मॉड बी, देयरफॉर मॉड ए प्लस मॉड बी। कितना इजी है देखो, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो देयरफॉर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके, इफ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वो डाउट सेशन के अंदर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, बाय बाय।